आज दिल्ली पुलिस में जो भी पेपर हुआ आज पहला सेट है, सेट 1 आज सेट 1 देखेंगे और आगे वाली वीडियो में सारा सेट कवर कर लेंगे और टोटल इस सेट में 50 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आज पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील पुनरुद्धार का कार्य करने का वर्णन करता है? तो यह हो जाएगा रुद्रदामन का जो है जूनागढ़ अभिलेख। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज। सिबिल के संक्षिप्त नाम से जाने जाने वाला अभिकरण एजेंसी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? यह किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? चना, सरसों, जौ ये रबी की फसल होती है, जो कपास है रबी की फसल नहीं है। आंसर तीसरा हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के लिए पश्चात उसे अवशोषित कर देता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा जो राइजोपोस होता है, वही जो होता है क्या करता है, वह शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात वह क्या करता है, उसे अवशोषित करता है। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था? पता है चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत। आ जाते हैं छठा क्वेश्चन में, देख लेते हैं क्या है छठा क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? दक्षिणी राज्यों में सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से काफ़ी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दक्षिणी राज्यों में सबसे ज़्यादा काफ़ी का उत्पादन होता है। सातवां है, भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि, आगे देखते हैं, कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? आर्टिकल क्या हो जाएगा 129। आगे देते हैं क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? किस जलप्रपात पर स्थित है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या झारखंड? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब नवा क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार तक एक रुपये लाख करोड़ मत्स्य उत्पादन के निर्यात का लक्ष्य कब तक रखा गया है? यह लक्ष्य रखा गया है 2024 और 25 तक। ऑप्शन नंबर डी। मैग्नस कार्लसन के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी ये हैं? यह खिलाड़ी हैं नॉर्वे, जर्मनी, रूस या फ्रांस? ये खिलाड़ी हैं नॉर्वे के। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रप्रसार कालीन संस्कृति स्थल स्थित है? यह हो जाएगा महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है। निम्न में से किसके हृदय में दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? किसके हृदय में दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? इसे पाए जाते हैं मानव, छिपकली, मगरमच्छ या स्कालियो डांस? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा स्कालियो डांस। लोटिया नामक 13वां क्वेश्चन। लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से किस निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो लोटिया नामक है यह है राजस्थान से संबंधित है। आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक संकलन घरेलू उत्पाद जीडीपी में निम्नलिखित में से समायोजित किया जाता है? क्या समायोजित किया जाता है? कहने का मतलब है इसमें समायोजित कार्य क्या किया जाएगा? जो होता है मुद्रास्फीति होता है। 15वां क्वेश्चन है। फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नू गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व क्या थे? तैराक, निशानेबाज, क्रिकेट खिलाड़ी या गोल्फ खिलाड़ी? यह थे क्रिकेट खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी। ये निधन वाला क्वेश्चन आया 2020 में, तो जो करंट अफेयर के अभी हाल ही में निधन में वो याद करके जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निधन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 15वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन भी वही देखिए क्या है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश राय जिनका मई 2020 में निधन हो गया, वह किस भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं? गुजराती, हिंदी, बंगाली या असमिया? ये जाने जाते थे बंगाली के लिए। आगे देखते हैं। पीएम स्वनिधि नामक योजना लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? पीएम स्वनिधि नामक योजना मतलब किससे संबंधित है? यह संबंधित है रेहड़ी वाले से। आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन है। भारतीय
अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? नकदी का प्रबंधन किसके द्वारा होता है? नकदी का प्रबंधन होता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, RBI द्वारा। 19वां क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? कपास की आप कर सकते हैं। 20वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? तो किससे संबंधित है? यह संबंधित है आर्टिकल 40, याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 40 और एक 38 है, एक 44 है। 3-4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? तो ये जो है राधानगर के बीच, जो राधानगर के बीच यह है, नहीं है। आगे देखते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या, ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? कौन से उत्पाद बनते हैं? यह बनते हैं इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। जो 23वां क्वेश्चन है, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवर्स रेपो दर, द्वितीय ऋण दर या रेपो दर या प्राथमिक ऋण दर? तो इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो दर। आगे देखते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन, मानव तंत्रिका तंत्र में निम्नलिखित में से तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करेगा? ध्रुमास्म। ऑप्शन नंबर सी, इसे कहते हैं डेंड्राइट। आगे देखते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति, भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। आगे देखते हैं। 26वां क्वेश्चन, अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह दिया जाता है यूके के द्वारा। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किए थे सुमन गोस्वामी। ऑप्शन नंबर 4। आगे बात करें 28वां क्वेश्चन की, तो वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी है? जो वर्ण नामक पुस्तक है यह है ईश्वरचंद विद्यासागर की पुस्तक। 29वां क्वेश्चन की बात करें, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यह किस क्षेत्र है? यह स्वच्छता से संबंधित है। प्रेरक दौर सम्मान याद कर लीजिए, जो प्रेरक दौर सम्मान है यह स्वच्छता से संबंधित है। आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? कहने मतलब जब सरकार 1946 में अंतरिम सरकार थी उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? उस समय रक्षा मंत्री थे बलदेव। जिसके पास बल होता है वही तो रक्षा कर पाएगा। आप इस तरह याद कर लीजिएगा, बलदेव सिंह। आगे देखें 31वां क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन लाड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर? मंदिर से बहुत दबा क्वेश्चन आया है, यह है एहोल। आगे देखते हैं 32वां क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव किया जाता है लॉर्ड लिनलिथगो। आगे आता है 33वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर, दहिया और पोडू शब्द निम्नलिखित में से किसके अस्थायी नाम हैं? यह किसके स्थायी नाम है? यह है खेती का आदिम स्वरूप होता है, बेवर, दहिया और पोडू। आगे 34वां है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे फाइबर एक सामान्य स्रोत नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा, जेब्रा। आगे देखते हैं
35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? यह करती है पीयूष जो होती है, उसे जहाँ कहा जाता है प्यूटरी। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पावलकुट नामक जनजातीय पर्व प्रारंभिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? सीधे करने मतलब क्वेश्चन यही है कि जो पावलकुट है यह किस जो जनजाति या किस राज्य से संबंधित है? यह है जनजाति मिजोरम से संबंधित, जो पावलकुट का संबंध है मिजोरम से। आगे देखते हैं 37वां क्वेश्चन है, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? धमेक जो स्तूप है यह स्थित है यूपी के। 38वां क्वेश्चन है, 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? 1993 में, यह 1993 में ये बने थे मदन लाल खुराना जी। 39वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या एक सीमा निर्धारित कर दी गई थी? यह कर दी गई 91 संविधान संशोधन द्वारा। करंट का क्वेश्चन पूछा था, सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर रहेगी। 2020 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना थी? यह थी 10.6%। और 2023 का आप लोग देख लीजिएगा बजट वाले क्वेश्चन में, तो मैं बजट का चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दूंगा। देखिए वही 41वां क्वेश्चन उसी से आ गया है। जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कितनी गिरावट की संभावना है? कितनी गिरावट की संभावना थी? यह थी 3.2%। बजट से क्वेश्चन आ रहा है और बजट चैप्टर पढ़ के जाना जरूरी है। आगे देखते हैं 42 क्वेश्चन, पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दे दिया गया है? यह दे दिया गया था सर्बिया को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनवरी 2020 करंट का क्वेश्चन है, जनवरी 2020 सरस्वती सम्मान के लिए चयनित लेखक और कवि वासुदेव मोही किस भाषा से संबंधित थे? यह थे संबंधित सिंधी भाषा से। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस में कब दोबारा एकजुट हो गए थे? इसका मतलब यही है, ये हो गए थे 1916 में। आगे देखते हैं, मड़ई नामक जनजाति पर पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये जो मड़ई है यह संबंधित है छत्तीसगढ़ से। येमसे नामक जनजाति पर पारंपरिक रूप से किससे संबंधित है? यह संबंधित है झारखंड, गुजरात, नागालैंड, अंडमान निकोबार नहीं, यह संबंधित है नागालैंड से। 47 का, भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन भारत आया था सन 1928 में। ऑप्शन नंबर डी। 48वां क्वेश्चन की बात करें तो अगस्त 2020 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? यह किसको नहीं मिला है? अरविंद केजरीवाल बेदी है, प्रशांत कुमार भूषण को नहीं प्राप्त हुआ है अभी। 49 क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन था, 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और टीमों की रैंकिंग पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? उस समय तो यह किए थे न्यूजीलैंड ने। आज का आखिरी सवाल 50वां क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 50वां का आंसर आप लोग दीजिएगा। बाकी अगले सीरीज में सेट 2 कराएंगे और उसके बाद सेट 3, सेट 4, टोटल 38 सेट है और सारा 38 सेट हम लोग करा देंगे आप लोगों को। बाकी ये क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या है दिल्ली पुलिस पूछता है
और किताबें रट्टा मारने से कोई मतलब नहीं, लेकिन क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। और 2020 का आप लोग क्वेश्चन करिएगा, और सीपीयू का जो सीपीयू शायद दिल्ली पुलिस जो होता है उसका जो पेपर हुआ है 2022 का, उसको भी सर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ करिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।